Good morning, children. Let's start new chapter, Two Little Kittens, whose writer is Jane Taylor. Two little kittens मतलब दो छोटे kittens मतलब बिल्ली के बच्चे. दो छोटे बिल्ली के बच्चे में के बारे में ये पोयम बताया गया है. Two little kittens, one stormy night. Stormy मतलब तूफानी. एक तूफानी रात में, एक तूफान भरे रात में दो छोटे बिल्ली के बच्चे began to quarrel and then to fight. आपस में झगड़ने लगे, then to fight, और तब फिर लड़ाई शुरू हो गई. एक तूफानी रात में दो छोटे बिल्ली के बच्चे आपस में पहले झगड़ते हैं और फिर उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है. One had a mouse and the other had none. झगड़ने की वजह क्या थी? एक के पास चूहा था और दूसरे के पास नहीं था. And that was the way the quarrel began. और यही वजह था कि उन दोनों बिल्लियों में झगड़ा शुरू हुआ. I will have that mouse, said the bigger cat. उसमें से जो बड़ी बिल्ली होती है, जो मोटी बिल्ली होती है, वो बोलती है कि वह चूहा मेरा है. You will have that mouse. We will see about that. फिर दूसरी बिल्ली बोलती है कि वह चूहा तुम्हारा है. ठीक है, हम लोग इसके बारे में देख लेंगे. I will have that mouse. वह चूहा मेरा है. Said the tortoise shell. tortoise shell ने कहा. tortoise shell का यूज इसलिए किया गया है कि उसमें से एक जो छोटी वाली बिल्ली होती है वो बिल्कुल किस तरीके से tortoise जो होते हैं अपने सेल से अपने सर को निकाल के बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से जो छोटी बिल्ली होती है tortoise shell की तरह अपने सर को बाहर निकालते हुए उस बिल्ली को बोलती है कि ठीक है, मैं देख लूंगी कि कैसे वह चूहा तुम्हारा है. एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर सी फेल. और अपनी बहन के ऊपर, एक्चुअली में वो दोनों बिल्ली क्या थी? आपस में बहन थी. और अपनी बहन के ऊपर उसको नोचते और खरोचते हुए अपनी बहन के ऊपर झपट पड़ती है. I have told you before that was a stormy night. जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वह जो रात थी वह तूफानी रात थी. When these two kittens began to fight. जब यह दो बिल्ली के बच्चे आपस में झगड़ रहे थे. The old woman took the sweeping broom. तभी एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ में क्या होता है? ये स्वीपिंग ब्रूम. स्वीपिंग ब्रूम जानते हो ना, झाड़ू लगाने वाला. And swept them both right out of the room. और तब वो जो बूढ़ी औरत आती है हाथ में झाड़ू लेके उन दोनों को swept them both right out of the room, अपने रूम से दोनों को बाहर फेंक देती है. The ground was covered with frost and snow. जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि वह जो रात थी तूफानी थी, तो पूरा ग्राउंड जो है वो कवर्ड था, भरा हुआ था शीत और बर्फ से. They had lost the mouse and had nowhere to go. और अब वो दोनों बिल्लियां अपने चूहे को खो चुकी थी और अब वह कहीं जाने लायक भी नहीं थी क्योंकि वो रात स्टॉर्मी थी. So they lay and shivered beside the door. इसलिए वो लोग अब डोर के बगल में क्या कर रही थी? कांप रही थी और पड़ी हुई थी इसी तरह से. Till the old woman finished sweeping the floor. जब तक कि वह बूढ़ी औरत उस फ्लोर को पूरे अच्छे से साफ नहीं कर लेती है तब तक वो दोनों बिल्लियां दरवाजे के बगल में बिल्कुल पड़ी हैं और ठंड से कांप रही हैं. And then they crept in as quick as mice. और तब वे दोनों रेंगते हुए बिल्कुल एक चूहे की तरह, जैसे एक चूहिया एकदम बिल्कुल शांति से बैठती है, all wet with snow and as cold as ice. बिल्कुल वो गीली हुई है, एकदम जैसे स्नो गीला रहता है उस तरीके से, और इतनी उन लोगों को ठंड लग रही है जैसे कि वो लोग बर्फ से तुरंत निकली हैं. इतनी ठंड लग रही है जैसे कि बर्फ के समान उन लोगों को ठंड लग रही है. They found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight. अब उन दोनों बिल्लियों ने यह सोचा कि इस तूफानी रात में झगड़ने से ज़्यादा बेटर है, झगड़ा करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इस आग के पास लेटे रहें, न कि झगड़े और आपस में लड़ाई करें. इसको बच्चों तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर भेज देंगे
और इस पोयम का ऊपर से 8 लाइन कल और फिर नेक्स्ट डे 8 लाइन और इस पोयम का याद करोगे, यही होमवर्क है। थैंक यू।